Are you leading a sinful life? क्या गुनाह का जीवन आप जी रहे Are हैं? you away from the Lord? परमेश्वर से बहुत दूर हैं। The Lord is coming to you, closer to you, my brother, my sister. मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके करीब आ रहे हैं। God wants to transform your life and fill you with His divine love, with the Holy Spirit. परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के माध्यम से बदल जाएंगे। My precious brothers and sisters, I'm so happy to see you all through this program. मेरे भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मुलाकात करना आनंद की बात है। And I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत मैं करती हूँ। Today we are going to meditate the first fruit, love. अभी हम जो पहला फल है प्रेम, उसके बारे में मनन करने वाले हैं। If you read 1 John chapter 4 verses 8 and 16, अगर आप पहला यूहन्ना 4, 8 और 16 पढ़ेंगे, we read over there that God is love. हम वहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। So when we have to be filled with the divine love, we have to be filled with God Himself in our lives. अगर हमारे जीवन में इस दैवी प्रेम से हमें भरना है, हमें स्वयं परमेश्वर से भर जाना है। Being filled with God Himself means we should be under His presence all the time. स्वयं परमेश्वर से भरने के मतलब है परमेश्वर की हुजूर में हमें हमेशा रहना है। If you read Romans 5:5, अगर आप रोमियो 5 उसका 5 पढ़ेंगे, it says, love of God fills our hearts through the fullness of the Holy Spirit. वहाँ लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उनके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Not only the presence of God, but also we have to be filled with the presence of God through the Holy Spirit. सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति से हमको भर जाना है। 1 Peter 2:21 says, Jesus Christ's life is our model. पहला पत्रस 2:21 में ऐसा कहता है, प्रभु यीशु का जीवन हमारे लिए एक आदर्श का समान है। How he lived a close walk with his father. कैसे अपने पिता के साथ बहुत करीब रूप से वो गुजरे थे। He says, he's my father, I'm always with him. उन्होंने कहा वो मेरे पिता हैं, हमेशा मैं उनके संग हूँ। Father God says, he's my beloved son, और परमेश्वर पिता ने कहा वो ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, in whom I am well pleased. जिनसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। In the same certificate you and I had to get. हमें और आपको इसी तरह का वही सर्टिफिकेट पाना है। If you read Acts 9th chapter, अगर आप प्रेरितों का काम 9 अध्याय पढ़ते हैं, we read about a man called Saul. सौल नाम के एक व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे। He was a sinful man. वो एक बहुत ही पापी पुरुष था। He wanted to kill all the people who said, we want to follow the Jesus. वो यीशु के पीछे चलने वाले हर एक व्यक्ति को वो हत्या करना चाहते थे। He was killing such people. वो उन लोगों का हत्या कर रहे थे। Terrible man. बड़ा भयानक इंसान थे, Away from the Lord. परमेश्वर से बहुत दूर But थे। one day the Lord met him. एक दिन परमेश्वर ने उनके साथ मुलाकात The की। Lord met him with all his love परमेश्वर ने अपने प्रेम से उनके साथ मुलाकात की, and called him by his name. उनको नाम से पुकारे, Saul, सौल Saul, सौल, how long you are going to make me sad? कब तक तुम मुझे दुखित करते रहोगे। And that love from the Lord, with all anxiety, entered into the heart of the man called Saul. और परमेश्वर को महान प्रेम सौल के मन में प्रवेश कर गया। And 6th verse, if you read, he says, Lord, what is your will regarding me? अगर वचन 6 पढ़ेंगे, वो कहते हैं परमेश्वर आपकी योजना मेरे जीवन में क्या है, What do you want me to do? आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं। Immediately the Lord spoke to him. तुरंत परमेश्वर ने उनके साथ बात किया, What he has to do. उनको क्या करना है। And not only that, सिर्फ ऐसा ही नहीं, he made him to love God with all his heart. उन्होंने परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करने के लिए उनको सामर्थ दिया। He was Saul all those days. उन दिनों वो सौल के नाम से जाने जाते थे, But now the Lord made him Paul, Saint Paul, उसके बाद वो संत पौलुस बन गए, a true servant of God. परमेश्वर के एक सच्चे साथी बन गए, Transformation. पूरी तरह से बदल गए। Not only the Lord stopped with that, परमेश्वर ने इस बात पे रुक नहीं गए, he arranged one man called Ananias to go and visit him and help him to receive the baptism of the Holy Spirit. उन्होंने अनन्या नाम का एक व्यक्ति को भेजा ताकि उनको जाके पवित्र आत्मा के अभिषेक दे।
when that man came to Saul, no, not Saul, now he's Paul, he came to him to pray for him, the Lord filled him with the Holy Spirit. जब अननिया आके सॉल से मुलाकात किया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उनका अभिषेक किया। What a great thing it is. कितना महान बात है ये। How bad that man was before that. उसके पहले वो व्यक्ति कितना बुरा था, But through the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के माध्यम से, through the Holy Spirit, he became a new man. पवित्र आत्मा के माध्यम से एक नया व्यक्ति बन गए। 2 Corinthians 5:17 says, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में ऐसा कहता है, all things will become new. हर एक बात नया हो जाएगा। Yes, he became a new man. वो एक नया पुरुष बन गए। The love of God filled his soul परमेश्वर की प्रेम उनके आत्मा को भर डाला through the filling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के माध्यम से। Immediately, उसके बाद तुरंत he started to fulfill the will of God in his life. अपने जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा करना शुरू कर दिया। He started to do the ministry of God. परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू कर दिए। My precious brothers and sisters, what a beautiful thing it is to be transformed like that. मेरे अनमोल भाइयों और बहनों, परमेश्वर के रूप में बदल जाना कितना महान बात है। He was a sinner, वो एक गुनाहगार थे, but now लेकिन अभी he is a man of God. वो परमेश्वर का जन बन गए। What about you? आपके बारे में क्या है? Are you leading a sinful life? क्या गुनाह का जीवन आप जी रहे Are हैं? you away from the Lord? परमेश्वर से बहुत दूर हैं। The Lord is coming to you, closer to you, my brother, my sister. मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके करीब आ रहे हैं। My young people, don't go here and there and enjoy your life. Come to Jesus. मेरे युवा बच्चे इधर उधर नहीं भागे, यीशु के पास आए। He gave his life on the cross because he loves you. सलीब में उन्होंने अपना जीवन दिया क्योंकि उन्होंने आपसे प्रेम किया था। As Saul was made Paul, God wants to transform your life and fill you with this divine love with the Holy Spirit. जैसे सॉल पौलुस बन गए, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के माध्यम से बदल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। What a great thing it is. कितना महान बात है। My husband, Dr. D.J. Dinakaran, when he was 20 years old, he accepted Jesus as his savior. मेरे पति डॉक्टर डीजेस दिनकरन जब 20 साल के थे, वो प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिए थे। And he started to read the word of God like anything. वो परमेश्वर के वचन को पूरे दिल से मनन किए। He will not waste even a single minute. एक मिनट भी अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। All the time reading the word of God हमेशा परमेश्वर के वचन पढ़ते थे and praying unto the Lord. और लगातार प्रार्थना करते थे। As a young man, he had a close communion with the Lord. एक युवा होने के नाते परमेश्वर के साथ बहुत करीबी संगति था उनका। As he was reading the word of God, जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे, one day he came across the verse Acts 10:38. एक दिन प्रेरित 10:38 में वो आ गए। And there he saw how the Lord Jesus himself received the Holy Spirit. उन्होंने देखा कैसे प्रभु यीशु स्वयं पवित्र आत्मा से भर गए थे। And because of that, he said, let me also wait at the feet of God to receive the power of God. वो भी अपने मन में ठान लिए, मैं भी परमेश्वर के चरणों में बैठ के परमेश्वर का अभिषेक को पा लूंगा। And in a mysterious way, when he was very tired after the office work, heavy office work, he came home and there he joined his parents in prayer. एक रहस्यपूर्ण बात है, ऑफिस के काम करने के बाद वो थक के अपने घर में आए थे, अपने माँ बाप के साथ प्रार्थना में वो शामिल हो गए। That time God filled him with the Holy Spirit. उस वक्त परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उनको भर डाला। And he was able to see Jesus for 3 hours. 3 घंटा तक प्रभु यीशु का दर्शन वो पा लिए। He came in person to bless him abundantly. प्रभु यीशु स्वयं आकर उनको बहुतायत से आशीष दिए। The love of Jesus entered into the heart of brother Dinakaran. प्रभु यीशु के प्रेम भाई दिनकरन के दिल में प्रवेश किया। He was going on thanking the Lord. वो लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। He was going on for 3 hours. He was going on thanking the Lord. 3 घंटे तक परमेश्वर का धन्यवाद करते रह गए। And the Lord explained to him how he is going to use him in his ministry. परमेश्वर ने उनको बयान किया कैसे उनके सेवकाई में उनका जीवन का उपयोग करने वाले हैं। And through the anointing of the Holy Spirit he received that day, the love of God entered into my husband 100%. और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो उस दिन उनको मिला, मेरे पति के जीवन में परमेश्वर का प्रेम 100% प्रवेश किया। He was just 27 years, but he was all the time thinking how I can shine for the Lord, how I can show this love to other people. वो बिल्कुल 27 साल के थे, हमेशा सोच रहे थे परमेश्वर के प्रेम को मैं लोगों के पास कैसे पहुंचा सकता हूँ। My precious brothers and sisters,
the earnest desire he had to have a communion with the Lord and to show the love of God to other people, the Lord used him mightily after that until his death. मेरे भाई और बहनों, जो चाहता परमेश्वर की सेवा करने का, बहुतायत सेवा करने का, उनके मौत तक परमेश्वर ने उनके जीवन का बहुतायत से उपयोग किया। Today, let us also anxiously ask the Lord, Lord, fill me, otherwise I will die. You have to say like that. आज भी बहुत चाहत से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे भर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आपको ऐसी बात करना है। He will fill you with the Holy Spirit, and through that you will be anointed with the love of God all the time, and you will be able to show this love to your family, all your people at home, and other people also. परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से आपको भरेंगे। उस आत्मा के माध्यम से आपके परिवार के ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर परमेश्वर की इस प्यार को आप निछावर कर सकते हैं। And finally, let me say how this love of God will be seen by other people in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर के इस प्रेम को और लोग कैसे देख सकते हैं? John 15:8 says, यूहन्ना 15:8 में ऐसा लिखा है, bear much fruit and the Father shall be glorified. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। We have to receive the fruits of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की फल से भर जाना है। After receiving the Holy Spirit, wait at the feet of God. पवित्र आत्मा पाने के बाद परमेश्वर के चरणों में इंतजार करें। Don't be pleased with the experience of receiving the Holy Spirit alone. पवित्र आत्मा के अभिषेक पाके आपको बिल्कुल खुश नहीं होना है। As we read in Ephesians chapter 4:11-15, you have to become like Jesus and grow in Him. इफिसियों 4:11 से 15 में जिसे हम पढ़ते हैं, आपको यीशु के समान बन के अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। We have to be transformed into His image. हमें उनके प्रतिरूप में बदल जाना है। 2 Corinthians chapter 3:18 says so. दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में ऐसा ही बात कहता है। We should be transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. परंतु हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है। See the life of Peter, the disciple of Jesus Christ. प्रभु का जो चेले पतरस के जीवन को आप देख लें। He was not that close to God because he rejected Jesus even when he was about to be crucified. वो परमेश्वर से बहुत करीब नहीं थे। प्रभु यीशु सलीब में मरने के पहले उन्होंने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया था। But after receiving the Holy Spirit, if you read Acts chapter 1:14 and 2nd chapter, all the disciples received the power of the Lord. लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद अगर आप प्रेरित काम 1 और 4 में पढ़ेंगे, वो सब लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। Because the Lord said to them, wait at the feet of God and you will be glorified. You will be receiving the power of God in a marvelous way. परमेश्वर ने उनको कहा था, परमेश्वर की चरणों का इंतजार करो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बेहतरीन तरीका से भर जाओगे। All the disciples waiting at the feet of God. What is going to happen? Waiting for the Lord to touch them with His love. सारे चेले अपने घर में बैठे थे, क्या होने वाला है, परमेश्वर की चरणों का इंतजार में बैठे थे। And to their surprise, the Lord filled them all with the Holy Spirit, the power of the Lord. वो लोग अचंभित हो गए, परमेश्वर उन सबको अपने पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर डाले। You have to read Acts 2nd chapter and know how it has happened that day, and you must also ask like that. प्रेरित का काम 2 अध्याय को आपको पढ़ना है, आपको पता लग जाएगा, आपको भी उस तरह का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करना है। They were not only filled with the power of God, but also every one of them were filled with the love of God. वो लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से ही नहीं, लेकिन सब लोग परमेश्वर के प्रेम से भर गए थे। Yes, my friends, when you receive the power of God, God will fill you with His divine love. जी हाँ मेरे मित्रों, जब परमेश्वर की सामर्थ्य से भरेंगे, परमेश्वर अपने दैवी प्रेम से आपको भर डालेंगे। And if you read 3rd chapter of Acts, you see Peter and John, they are going to the church. अगर आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़ेंगे, पतरस और यूहन्ना एक कलीसिया में जा रहे थे। There they saw a lame man. वहाँ एक लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने देखा। He was born as a lame man. वो लंगड़ा होकर ही पैदा हुआ था। And he was begging these people. वो उन लोगों से भीख मांग रहे थे। And what happened? वहाँ क्या हुआ? If you read verse 3, अगर आप वचन 3 पढ़ेंगे, we read saying, asking Peter for alms. उन्होंने पतरस से कुछ पैसा मांगा। And if you read verses 4 to 8, अगर आप वचन 4 और 8 पढ़ेंगे, Peter, fixing his eyes on him, said, look at us. We don't have silver or gold.
पतरस ने उनकी ओर देख के कहा, हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, but I have the power of Jesus Christ. लेकिन मेरे पास यीशु मसीह का सामर्थ है। I have the power. मेरे पास सामर्थ है। So with all his love, possessed with the love of God, in the name of Jesus Christ, rise up and walk, my son. प्रभु यीशु का प्रेम से भर के उन्होंने कहा, मेरा बेटा आप खड़े होकर चलने लग जाओ। And a miracle happened immediately तुरंत एक चमत्कार हो गया through the love of God, परमेश्वर के प्रेम के माध्यम से, because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए। Yes, my precious sisters and brothers, जी हाँ मेरे अनमोल बहनों और भाइयों, when you are filled with the power of God more and more and more, the power of the Holy Spirit will fill you. Not only that, the love of God will be upon you in a greater measure. जब परमेश्वर की सामर्थ्य से आप बहुतायत से भर जाते हैं, सामर्थ्य नहीं परमेश्वर की प्रेम की आपके जीवन में बहुतायत से आपको भर डालेगा। As we read in 1 Corinthians 13 chapter, जैसे पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, you will also be filled with such a great love which is from the Lord. उतना महान प्रेम से आप भर जाएंगे जो परमेश्वर से है। And you'll be all the time rejoicing in the Lord, helping the people, telling them about the love of Jesus Christ, and your whole family will be rejoicing. What a great life it will be. हमेशा परमेश्वर में आप मगन रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, हर लोग को परमेश्वर के बारे में आप बोलते रहेंगे, ये कितना महान जीवन होगा। Surely if you desire, the Lord will help you and make you a vessel of love, love God's love, and you can shine for the glory of God. अगर यही आपके चाहते हैं, परमेश्वर आपको प्रेम के बर्तन में बर्तन बना देंगे और परमेश्वर के नाम के लिए आप दीप्यमान हो जाएंगे।